बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमने काम करना है ना, ये हमने अगर कोई रिजल्ट बनाना हो उसमें कैलकुलेशन कैसे होती हैं, उसमें ऑब्टेन मार्क्स के लिए क्या फार्मूला लगाया जाता है, परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, और कैसे हम किसी को फेल या पास के लिए फार्मूला लगाकर हम आसानी से एक रिजल्ट शीट या रिजल्ट कार्ड कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना, ये एक टेबल हमने बना लिया मिसाल के तौर पर, जिसमें स्टूडेंट नेम हम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, और जो टोटल हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने जिनका एग्ज़ाम हमने लिया है, तो वो पेपर्स हमने लिख दिए, इसके टोटल मार्क्स हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं। इसका वैसे कैलकुलेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि यहाँ पर अगर आपने 20 मार्क्स नहीं भी लिखे हैं तो तब भी यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स जो है ना वो आपके पास सही ही आएंगे, परसेंटेज आपकी ठीक निकलेगी। लेकिन यहाँ पर इस एरिए में यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स आपने एंटर करने हैं और उसका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके पास, ये 100 ये ठीक होना चाहिए है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, जहाँ पर हमने 100 लिखा हुआ है ये फार्मूला नहीं लगा हुआ है। और जो नीचे जो ये जो एरिया है ये सारा यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूलाइज किया हुआ है। मिसाल के तौर पर इस वाले 100 को जितना भी ये लिखा हुआ है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और समझने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स कर लेते हैं। बाकी जो यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स की एक कंप्लीट एक फाइल बनी हुई है, इसको नहीं डिलीट नहीं करते हैं, वरना मुमकिन है कि ये पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो है ना फेल पास यहाँ पर ना आए। तो लेकिन नंबरिंग को कैसे इंक्रीज किया जाता है, ये हम समझने के लिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरीका ये है कि सीरियल नंबर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखते जाते हैं, लेकिन लिखते हुए भी जाहिर सी बात है कि लिखता जाएगा यहाँ पर 4 5 6 7 8। अगर 3 4 5 तक हमने लिखना है, 10 तक लिखना है, फिर तो चलें ठीक है, इसमें हमारा टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा नंबरिंग करनी है तो उस सूरत में ये है कि 1 2 3 तक आप इसको लिखेंगे। उसके बाद इस तरीके के साथ तीनों को आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ये प्लस का साइन जब बन जाए इस जगह पर, जब यहाँ पर प्लस का साइन बनेगा तो हमने यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर देना है। अब हम नीचे ड्रैग करते जाएंगे, तो ड्रैग करते जाएंगे जैसे ही जहाँ तक भी हम इसको ले जाना चाहते हैं, तो ये वहाँ तक इसको नंबरिंग को एडजस्ट कर देगा। ठीक है। तो पहले यहाँ पर 40 शो हो रहा था, अब 37 शो हो रहा है। तो वो इसलिए 40 अपनी जगह पर वो शो हो रहा है कि सेल नंबर जो है ना ये 40 ही है। ये देखें, यहाँ पर ये 40 ही शो हो रहा है, लेकिन इस सेल को इसने इस रो को रो नंबर 1 किया है, रो 2 किया है, रो 3 कंसिडर किया है। तो एक्सेल की फाइल के अकॉर्डिंग ये रो नंबर 40 ही है, लेकिन हमारी जो रिजल्ट शीट है उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर के बाद हमने नंबरिंग शुरू की है, तो वो हमें इसको फॉलो करना है, चूंकि तो ये 37 ही यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरीके के साथ नंबरिंग करने का पहला फायदा ये है कि आपका टाइम सेव होता है। दूसरा फायदा ये है कि इसमें मिस्टेक का चांस नहीं होता है, बिल्कुल ही 0% एरर यहाँ पर आप समझ लें कि आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। खुद आपने एरर अगर एंट्री की है तो मुमकिन है कि कहीं पर तेज तेज एंटर करते हुए 10 के बाद 12 एंटर हो जाए या कुछ मिसिंग इसमें आ जाए। लेकिन अगर हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर नंबरिंग पहले से की हुई है, उसके ऊपर हम अगेन उसको क्रॉस चेक करने के लिए देखना चाहते हैं कि कहीं पर हमने कोई गलती तो नहीं की हुई है, तो भी ये तरीका हम कर सकते हैं कि 1 2 को सिलेक्ट करें या 1 2 3 को सिलेक्ट करें, और अगेन इसी के ऊपर ही हम ड्रैग करके नीचे तक लेकर आ जाते हैं। और हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया कि 37 तक ही गिनती है, तो ये ठीक हमारे पास, इसको हमने क्रॉस चेक इस तरीके के साथ कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसका नाम, हमने शुरू में 1 2 3 खुद लिखना है, फिर ड्रैग करना है। जी जी, शुरू में 1 2 3 खुद लिखना है। ठीक है। सिर्फ अगर आपने 1 2 भी लिख दिया है तो उसको भी अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो गिनती पूरी लिखता जाएगा नीचे, 2 तक भी ठीक है। लिखकर हम उसको ले जा सकते हैं। इसी तरीके से एबीसी में भी यही होता है, ABC लिख दिया है, उसको हम ड्रैग करेंगे तो वो पूरी एबीसी नीचे तक ले जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेनसडे लिखा है तो भी हम उसको ड्रैग करेंगे तो पूरा वीक उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये इस तरीके के साथ है। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट नेम हमने लिखा, और मिसाल के तौर पर इसके फादर का नाम हमने लिख दिया, और अब हम आगे इसके मार्क्स एंटर करते हैं।
तो मार्क्स एंटर करने में मिसाल के तौर पर इसके इंग्लिश में 20 में से फॉर एग्जांपल 18 आ जाते हैं, उर्दू में इसके 19 हैं, मैथ्स में इसने पूरे ले लिए हैं, एसएसटी में 15 है और इस्लामियात में इसके 17 है। तो अब देखें जैसे जैसे मैं एंटर करता जा रहा हूँ तो वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पर इसके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो एंटर होते जा रहे हैं। ठीक है, 89 आगे हैं इसके आउट ऑफ 100, और चूंकि 100 ही इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं तो परसेंटेज भी 89 ही आई है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए ये कर लेते हैं कि परसेंटेज और मैक्सिमम मार्क्स में डिफरेंस देखने के लिए कि ये कितने परसेंट मार्क्स हैं, हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर हम यूं कर लेते हैं कि आउट ऑफ 30 मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें परसेंटेज समझ में आ जाए कि कितनी परसेंटेज कितने में से यहाँ पर आई है। तो ये भी आपको क्लियर शो हो जाएगा कि अब यहाँ पर आना चाहिए 150, और 150 हमने कर दिया। और अब हम इसके जो है मार्क्स जो है ना वो चेंज करते हैं, और अब इसके 30 में से मिसाल के तौर पर हमने 25 लगा दिए, और इसमें हमने 26 कर दिए, मैथ्स में 30 पूरे कर दिए, एसएसटी में 23 मार्क्स लेट्स सपोज इसके हैं, इस्लामियात में 26 मार्क्स हैं। अब इसने 150 में से 130 मार्क्स लिए हैं। अब इसकी परसेंटेज हमने चेक करनी है। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर आते हैं कि सम का फॉर्मूला, कि टोटल का फॉर्मूला कैसे लगाया गया है। यहाँ पर सम ऑटोमेटिकली 130 कैसे आया, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद यहाँ तक की जो एंट्री है ये मैनुअल है। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला एंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेल ने नहीं लगाना, हमने यहाँ पर खुद से एंट्री करनी होती है। तो ये एंट्री यहाँ तक की टोटल मार्क्स की जो है ये मैनुअल है। अगले जो 3 कॉलम हमारे पास नजर आ रहे हैं और भी आ सकते हैं, पोजीशन भी हम लगा सकते हैं, ग्रेड भी हम लगा सकते हैं, वो हम अगली क्लासेस में हम करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स का फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर जिस जगह पर हमने टोटल करना है, यहाँ पर हमारा ये कर्सर का जो है ना बॉक्स जो है ये यहाँ पर एंटर होना चाहिए। इसके बाद ये होम टैब में रहते हुए, इंसर्ट में या पेज लेआउट में या फॉर्मूलाज में हमने नहीं होना है, हमने होम में रहना है। होम में रहते हुए यहाँ पर आपका एंटर होना चाहिए, डबल क्लिक नहीं होना चाहिए। अगर डबल क्लिक है तो शायद फार्मूला न लगे, इसको सिर्फ यहाँ पर क्लिक होना चाहिए। होम के टैब में होते हुए ये देखें इस जगह पर ऑटो सम लिखा आ रहा है। ऑटो सम पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आता है। अब जस्ट हम एंटर करेंगे तो इस सारे के सारे को सिलेक्ट किए हुए इस सब का टोटल हमें यहाँ पर शो कर देगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखें 280 हो गए। तो 280 इस वजह से हो गए हैं कि इस वाले टैब को भी इसने सिलेक्ट कर दिया है, इसलिए कंप्लीटली इसके ऑटो सिलेक्शन के ऊपर हमने रिलाय नहीं करना है। हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करने के बाद दोबारा से मैं ऑटो सम में जाता हूं। अब इस सिलेक्शन को हम खुद से सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ तक इसको सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर माउस को रखा, लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है, ये दूसरा टोटल, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इस्लामियात तक के जो मार्क्स हैं यहाँ तक टोटल करे। जो टोटल मार्क्स हमने मैक्सिमम के नाम से यहाँ पे दिए हुए हैं इसको टोटल नहीं करना है। यहाँ तक मैंने माउस का क्लिक दबा के रखा है, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पर लाकर इसको मैंने छोड़ दिया। अब जब मैं एंटर करूंगा तो इस सूरत में देखेंगे 130 आए हैं, और ये जो 150 था ये हमने टोटल के फॉर्मूले में ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ऑटो सिलेक्शन बाज़ औक़ात बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिल्कुल ठीक होती है, और कभी कभी जो है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, इसलिए हमने उसको खुद सेलेक्ट करके बताया है कि इतनी चीज़ों का टोटल करे। अब यही सिलेक्शन हॉरिजेंटल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। वर्टिकल सिलेक्शन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, और इसको मिसाल के तौर पर मैंने सेंटर अलाइन कर लिया। अब इन चीज़ों का टोटल मैंने निकालना है, तो मैंने इस जगह पर टोटल इसका मुझे चाहिए है, मैंने यहाँ पे इसको रखा, ऑटो सम पे मैं जाता हूँ। अब देखें
ऑटो सम पे मैंने किया है, तो ये जो सारी की सारी अमाउंट जो मैंने लिखी है, जो डिजिट्स लिखे हैं, उसको ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट किया है। मैं एंटर करता हूँ तो इसने इस जगह पर इसका टोटल 200 हमें बता दिया कि इसका ये टोटल है। तो वर्टिकली भी ये सिलेक्ट कर लेता है ऑटो सेलेक्ट में, सिलेक्शन में, और हॉरिजेंटली भी कर लेता है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि हमने यहाँ पर 50 लिख दिया, यहाँ पर 62 लिख दिया, हम चाहते हैं कि इस सारे का टोटल आ जाए इस जगह पर। तो ये पहले का जो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको हमने डिलीट करना है। हम चाहते हैं कि इस जगह पर इस सब का टोटल आ जाए। तो यहाँ पर रख के मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया और इसको एक्सपेंड करके मैंने यूं सेलेक्ट कर लिया। अब इस वाया में, इस रेडियस में जितने भी डिजिट्स लिखे हुए होंगे, उन सब का टोटल ये यहाँ पे कर देगा। और मैं एंटर करता हूँ तो ये चीज आ गई है। अब ये जो फार्मूला लगा हुआ है, ये इस एरिया में सारे में लगा हुआ है जो मैंने सिलेक्ट किया है। मैं इसको यूं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। तो अब ये देखें, इस टेबल के अंदर जितने भी लिखे हुए डिजिट्स होंगे उन सबको टोटल कर देगा। मिसाल के तौर पर 20 के साथ मैं यहाँ पे 50 करके एंटर करता हूँ, तो देखिए नीचे टोटल चेंज हो गया है। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने एंटर किया, आगे यहाँ पे मैंने 60 और लिख दिया, तो ये सब टोटल कैलकुलेटर की तरह जो है ना, वो यहाँ पर इस तरीके के साथ टोटल आता जा रहा है। ठीक है। इस को जितने को मैंने किया है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, पूरी की पूरी रोज कॉलम्स को। और वैसे तो ये है कि मैं यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, एक तरीका ये है। लेकिन इस तरह डिलीट करने की सूरत में होता ये है कि जो टेबल बना हुआ है ये बना रहता है। आसान तरीका ये है कि आपने कोई रफ काम किया है साइट पर, तो एक्सेल में आप क्या करते हैं कि इस जगह पर ये जो ऊपर वाली लाइन है, जहां पर जैसे ही मैं माउस के कर्सर को लेके जाता हूं तो पॉइंटर की शेप चेंज होती है, प्लस से ये डाउन एरो बन जाता है। अब मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया और यहाँ पर मैं लेकर आ गया, और इसको अब मैं राइट क्लिक करके अगर मैं डिलीट करता हूँ, तो पहले ये देख लें कि LMNOP QR, ये सारी एबीसी का जो सीक्वेंस है वो इसी तरह ही रहेगा। ये नेक्स्ट जो दो कॉलम हैं ये कन्वर्ट होकर यहाँ पर ओपी के तौर पर आ जाएंगे, तो वो सीक्वेंस भी खराब नहीं होता। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया। तो अब वो जो काम मैंने किया था वो डिलीट हो गया है, और जो सीक्वेंस था वो अपनी जगह पर इसने इसको रखा है। अगेन हम आते हैं अपने फॉर्मूला के ऊपर। एक तरीका हमें पता चल गया कि ऑटो सम में ऑटो सिलेक्शन के जरिए से कैसे सम करता है। अगेन इसको मैं डिलीट करता हूँ, और मैनुअली कैसे फॉर्मूला एंटर किया जाता है। मैनुअली करने का तरीका कार ये है कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। इज इक्वल टू का साइन कीबोर्ड में जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है बैक स्पेस के साथ वहां पर ही आता है। और इज इक्वल टू का साइन डालने के बाद हमने लिखना है SUM, और उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट का बटन दबाना है। ब्रैकेट स्टार्ट का बटन जो है वो 9 जहां पर लिखा हुआ आता है हमारे कीबोर्ड पे, शिफ्ट का बटन दबा के हमने 9 का बटन दबाया, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट आ गया। अब ब्रैकेट स्टार्ट पर हमने करने के बाद यहाँ पर प्रेस करना है कि इस जगह से लेकर इसको इस जगह तक, यहाँ तक का हमें सम चाहिए है। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने माउस को छोड़ दिया है। अब ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबा के ये 9 के साथ जो जीरो का है बटन, ये ब्रैकेट क्लोज का बटन होता है। मैंने इसको यूं कर दिया, अब मैंने इसको प्लस कर दिया। एंटर मैं जैसे ही करता हूं तो ये चीज सेम टू सेम देखें कि ये 130 इसने इसको शो कर दिया है। ठीक है। तो ये ऑब्टेन मार्क्स का या सम का जो है ना एक फॉर्मूला है। ये याद रखें कि हमने हर एक पर अलग अलग से, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग से, मिसाल के तौर पर ये बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक मिनट इसमें ये मैंने नाम लिख दिए। ये बहुत सारे बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर कितने हो गए हैं, 8 बच्चे। तो अब इन सब के लिए अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के मार्क्स हम डिफरेंट, मिसाल के तौर पर इस बच्चे के इसमें 30 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 5 हैं, 25 हैं, ये मैंने यहाँ पे कर दिए। और इधर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और ये कर लेता हूँ और 20 कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इसमें 20, 25, 26, 30, 24, 20 यूं कर लेते हैं। और इधर भी रेंडमली एंट्री में हम करते हैं ताकि हर एक बच्चे का अलग अलग रिजल्ट बने।
और अच्छा, लेट्स सपोज हमने एंट्री गलत भी की है, उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। और टोटल में तो हमने एंट्री नहीं करनी है। अब ये 141 की जो एंट्री आ गई है, ऑब्टेन मार्क्स इसने सही शो किए हैं, लेकिन परसेंटेज में यहाँ पर ये एरर दे देगा, इसलिए हम इसको 14 ही रहने देते हैं। अब देखें, हर एक के आउट ऑफ 150 ये जो मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पर हम ये कंसिडर करते हैं कि हमने तो फार्मूला सिर्फ यहाँ पे लगाया था, नीचे फॉर्मूला नहीं लगाया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स की जो है 150, वो तो हमारा यहाँ पर सेम आएगा, 150 150 करके लिख लें। ये एक मैनुअल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये जैसे ही प्लस का साइन बनता है, हमने सेम टू सेम यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया है माउस के और इसको नीचे ड्रैग किया है, यहाँ पर लाके हमने इसको छोड़ दिया है। तो ये सेम टू सेम जो फर्स्ट सेल में लिखा हुआ था एज इट इज नीचे उसने कॉपी यहाँ पर कर दिया है। तो ये एक आसान सा तरीका है। इस तरीके के साथ हम जितना चाहें नीचे लिख सकते हैं। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने सिर्फ एक रो में लगाया है और सेम टू सेम हमने नीचे तक भी लगाना है, तो वही तरीका है जो हमने यहाँ पर किया है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाकर हम इसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे। लेफ्ट क्लिक प्रेस मैंने अभी भी किया हुआ है, यहाँ पर लाके मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक इसका फॉर्मूला लगा रहे, तो यहाँ पर लाके मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने जैसे ही छोड़ा है तो इन सब का टोटल इसने यहाँ पर कर दिया है। इस बच्चे के 116 मार्क्स हैं, 102 हैं, 106 हैं, तो ये सारे के सारे मार्क्स आ गए हैं। इसके बाद हम आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एरिया देखें जहाँ पर मेरा पॉइंटर जो है ना मूव कर रहा है, यहाँ पर देखें इधर 100 लिखा हुआ है, ठीक है। 100 में से इसने परसेंटेज निकाली है। हमें जो ऑब्टेन मार्क्स हैं और उसके अकॉर्डिंग जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 हैं। तो यहाँ पर जो परसेंटेज का फॉर्मूला लगा हुआ है वो आउट ऑफ 100 लगा हुआ है, आउट ऑफ 150 नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करके 100 की जगह पर मैं यहाँ पर अगर 150 कर देता हूँ तो परसेंटेज सारी चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं इस परसेंटेज के फॉर्मूले को जो पहले से लगा हुआ है मैं इसको डिलीट करता हूं और हम सीखते हैं कि परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल तरीका है कि आप क्या करते हैं कि मैनुअली उसको एंट्री करते हैं, इज इक्वल टू, क्लिक किया आपने, ऑब्टेन मार्क्स, इस पे क्लिक कर दिया आपने, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो साइन है मल्टीप्लाई का, ये स्टार का बटन है आपके जो नम पैड है, इस पे जो स्टार का बटन है वो बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। तो ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक किया तो ये J4 आ गया। J4 का मतलब यहाँ पर ये सेल नंबर है, सेल नंबर है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये J का सीक्वेंस है, J की लाइन है, और इस लिहाज से देखें तो ये 4 की रो है। तो J बेसिकली कॉलम नंबर है और 4 बेसिकली रो नंबर है। तो इन दोनों को मिलाकर जो सेल का जो एड्रेस बनता है, इस सेल का जो एड्रेस है वो J4 है, ठीक है, इस वाले सेल का। तो हमने वो यहाँ पर पुट किया है। तो हम किसको कहते हैं कि जो ऑब्टेन मार्क्स वाले सेल में जो लिखा हुआ है वो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कर दो। तो डिवाइडेड हमारे कितने हैं, 150 है, हम इसको 150 भी लिख सकते हैं और इस सेल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जो कुछ भी इस सेल में लिखा हुआ होगा वो जो हम अगर चेंज करेंगे तो वो उस लिहाज से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 150 लिख देते हैं मैनुअली। लिखने के बाद हम इसको एंटर करते हैं तो अब देखें कि इसकी 86.6667 ये इसकी परसेंटेज आ गई है। इसको मैंने किया और सिलेक्ट करने के बाद नीचे मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखें किसी की परसेंटेज कितनी है, किसी की कितनी है। डिफरेंट परसेंटेजेस यहाँ पर हमारे अच्छा, पास। ये रो नंबर 4 जो है वो नहीं समझ आई। यहाँ से रो नंबर 4 तो नहीं बनती, ये तो 1 ये 2 3 नहीं बनती। नहीं, ये देखें, ये जो अभी सिलेक्ट हुई है ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 आई है यहाँ पर। अच्छा, ये थर्ड तो ये अच्छा वाली है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ, ठीक ये ठीक ठीक, एक्सेल वो ने है ठीक। अपनी रो सेलेक्ट करनी है, हमारी रो के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है एक्सेल। ये जो है ना, ये रो नंबर 4, हमारी अच्छा वाली रो नंबर 4 ये है, एक्सेल की 4 है। लेकिन सेल का एड्रेस हर एक सेल का अलग अलग है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ और इस जगह पे रखता हूँ कर्सर को। तो अब देखें इस एरिया जी। में जहां पर मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, ये देखें G30 लिखा हुआ है।
G30 का मतलब ये है कि रो नंबर 30 है, ये वाली रो है। और इस जगह पर अच्छा। क्योंकि हैं हम, तो यहाँ पर हम ऊपर आते हैं, तो ये जी वाला है, कॉलम है, जी का कॉलम है यहाँ पर। इस जगह पर हमारा ये सेल का एड्रेस यूं वेरीफाई होता है। हम्म। ठीक। तो ये J4 हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये I4 है और ये J4 है ऑक्टेन मार्क्स के अंदर। अच्छा, तो ये परसेंटेज हमने यहाँ पर लगा दी, इसका टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गया। अगली चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात हम आप कहते हैं कि जी ये मैंने इसका जो कॉलम का जो साइज़ है मैंने इंक्रीज़ किया है, समझने के लिए इस चीज़ को कि ये जो इसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं, हम कहते हैं कि ये 8.6 के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स आए, ये इतने ज़्यादा इसके बाद जो परसेंटेज शो कर रहा है इतनी ज़्यादा ना आए, या सिर्फ फर्स्ट परसेंटेज आए, पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं ये ना आए। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए पहला तरीका ये है कि हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें, ये होम के टैब के ऊपर रहते हुए ये जर्नल के नीचे ये जो 2 जगह आ रही हैं, इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें परसेंटेज का जो डिजिट्स हैं आखिर में इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके साथ हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखें कि ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। इस तरीके के साथ हम इसको बता सकते हैं कि हमें इस लेवल तक हमें परसेंटेज चाहिए है, इस ज़्यादा नहीं चाहिए है। तो आम तौर पर जो यूज़ की जाती है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हमने किया, इसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो सेम टू सेम सबकी हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल Z में कर देता हूँ, और ये यहाँ तक थे हम। तो हम पूरे के पूरे कॉलम को अगर हम करना चाहें तो इसमें हमने पूरे कॉलम को यूं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये काम हम तब करना पड़ता है कि बाद औक़ात हमने सारा का सारा काम कर दिया है, बाद में हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर हम ये क्या करते हैं कि इधर हम पूरे के पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट करते हैं। इस जगह पर आकर जैसे ही हम किसी भी कॉलम पे यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं तो वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। अब देखें ये नहीं कर रहा, इसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। तो यूं करके हम सिलेक्ट करते हैं और अब उसको चेंज कर लेते हैं। डिजिट्स के अलावा अगर कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा तो एक्सेल का फॉर्मूला वहां पर फिर काम नहीं कर रहा होता। तो यूं सर वो आपने जो आपने बॉर्डर वाला किया था, वो बॉर्डर कहाँ से हमने क्लिक करना है, बॉर्डर जो था? बॉर्डर क्लिक करने के लिए तरीकाकार ये है कि मिसाल के तौर पर हम इस एरिया में सेल्स को विजिबल करना चाहते हैं, बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं, तो होम के टैब में रहते हुए यहाँ पर ये एरिया है, ऑल बॉर्डर्स पे मैंने क्लिक किया हुआ है। लेकिन ऑल बॉर्डर्स पे इसलिए यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ आ रहा है कि मैंने पहले क्लिक किया है। आपके पास अगर नहीं आ रहा है तो इस डाउन एरो पे क्लिक करना है, इस वाले पे। तो बॉर्डर्स की तमाम टाइप्स यहाँ पर शो हो रही हैं कि सिर्फ बॉटम का बॉर्डर आए, सिर्फ टॉप का आ जाए, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर्स है। मैंने क्लिक कर दिया तो कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डाउन एरो पे क्लिक किया और उसके बाद ये ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। तो ऑल बॉर्डर्स पे मैं जैसे जैसे क्लिक करूंगा तो सिलेक्टेड एरिया को के सेल्स को जो है ना ये टेबल की फॉर्म दे देगा। हम्म। वो जो सर हमने सारे नंबर्स को ऐड किया था, हमने इसके गेट बॉर्डर लगाना है, फिर ये खुद ही ऐड हो जाएंगे? नहीं, खुद ऐड नहीं होंगे, वो तो हमें फार्मूला लगाना है ना, उसका बॉर्डर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बॉर्डर्स हम लगाएं अच्छा। या ना लगाएं वो तो मैंने आपको खाली एरिया समझाने के लिए कहा था कि इस एरिया में फार्मूला एक्टिवेट है। लाइक हम बॉर्डर्स के बगैर अगर हम इस चीज़ को करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इसको डिलीट कर दिया है और 50 लिख दिया, 20 लिख दिया, 40 लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया है और इधर 30 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब का टोटल मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हमें बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लाइक यहाँ मैंने क्लिक किया, ऑटो सैम्पल में जाता हूँ और इसको बताता हूँ कि ये एरिया है, इस सब में जो कुछ लिखा हुआ है उसका टोटल कर दो। तो जैसे ही ठीक। मैंने सिलेक्ट करके एंटर करूंगा तो ये इसने 160 यहाँ बता दिया है। अब मकसद कहने का ये ठीक। था कि इस एरिया में यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं, इन सेल्स में जो भी मैं लिखूंगा उसका टोटल आ जाएगा। मिसाल के तौर पर 160 है, यहाँ पर मैंने 40 लिख दिया और अब मैं एंटर करता हूँ तो 200 आ रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर लिख कर 50 लिखता हूँ तो ये 250 नहीं कर रहा है। वजह यह है कि फॉर्मूला इस जगह पे लगा हुआ है।
यहाँ पे नहीं लगा हुआ, इस जगह तक है। तो आसानी के लिए मैंने आपको ये कहा था कि हम इसको ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा वर्किंग एरिया कौन सा है। हम यहाँ पे 150 लिखते हैं तो उसको टोटल नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैं 50 लिखता हूँ तो उसको नीचे 250 उसने कर दिया है। ठीक है, तो वर्किंग एरिया समझाने के लिए सही। मैंने आपको वो ठीक ठीक है। बॉर्डर्स कहा था, वरना फॉर्मूले के सही। साथ बॉर्डर का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, तो दो चीजें हमारी हो गई फार्मूले के लिहाज से। एक ये है कि सम का फार्मूला हमें समझ में आ गया, और दूसरा है परसेंटेज का फार्मूला। तीसरे नंबर पर हम आते हैं ग्रेड का फार्मूला क्या है और कैसे है। तो ये एक लेंथी सा फार्मूला है। फार्मूला कहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसको समझने के लिए देखने के लिए हम जिस फार्मूले की जगह पर हम क्लिक करते हैं तो वो लगा हुआ हमें यहाँ पे नजर आ जाता है। मिसाल के तौर पर, एक मिनट हम इसको नीचे करते हैं, ये देखें, ये वाली जो रो है जहां पर ये फॉर्मूले का साइन है, जिस जगह पर ये सेल का एड्रेस है, इसी लाइन में हम आगे आते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, सम D4H4 इज इक्वल टू ये वाला जो है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी तरीके से परसेंटेज पे जाते हैं हम, तो ये फार्मूला हमें ओपन मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, ये इसका परसेंटेज का फार्मूला होता है। तो ये हमें एवरेज यहाँ पर ये निकलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से ए प्लस, हमने एक्सेल को बताया है कि ए प्लस तुमने किसका देना है, बी प्लस किसका देना है, ए प्लस किसका देना है, और फेल किसको कहना है। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा है पूरा का पूरा। वो क्या फॉर्मूला है, हम उसको देखने के लिए ग्रेड के इस जगह पर ए प्लस पे जाते हैं। जैसे ही हम ए प्लस पे जाते हैं तो ये आपके सामने जो इतना एक लाइन में लिखा हुआ है, ये सारा का सारा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। एक मैं टाइम देखता हूँ कि कितना है हमारे पास, चले अभी 7 मिनट हैं। इसमें आप देखें कि हम उसको बता रहे हैं कि इफ J4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन पुट A प्लस इन फ्रंट ऑफ इट। if J4 is greater than equal to 80, then A। if J4 is greater than equal to 70, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इज इक्वल टू का साइन है। J4 क्या है, ये उस सेल का ओपनिंग मार्क्स का एड्रेस है। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। पर ये याद रखें कि ग्रेड का फॉर्मूला हमेशा ऑब्टेन मार्क के ऊपर लगाना है। बाज औकात टीचर्स ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि उसको परसेंटेज पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, परसेंटेज K4 है, इसका एड्रेस K4 है, देखें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये ऑब्टेन मार्क्स है, ये J4 है। तो परसेंटेज के ऊपर ग्रेडिंग का फॉर्मूला नहीं लगता, ग्रेडिंग का फॉर्मूला ऑब्टेन मार्क्स पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे भी लगाएंगे, लग जाएगा, लेकिन ऑब्टेन मार्क्स के मुताबिक हम ग्रेडिंग देते होते हैं। वो अलग बात है कि अगर स्कूल की कंडीशन ये है कि वो कहते हैं कि इसके मुताबिक ग्रेडिंग करो, तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो आप देखें ए प्लस लगाए, J4 अगर ग्रेटर देन है, J4 में अगर ऑब्टेन मार्क्स इसके अगर 90 हैं या उससे ऊपर हैं, तो हम कहते हैं कि उसके ए प्लस आना चाहिए। अच्छा, इस चीज को एक्सेल में इंसर्ट करने से पहले आपके पास मैन्युअली आपको पता होना चाहिए कि किसके आपने ए प्लस देना है, किसने किस मार्क्स में आपने बी देना है, बी प्लस देना है, वो सारा आपके पास एक किस्म का यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। फिर आप उसको फॉर्मूलाइज करते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, तो रेंडमली यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए पहले से ये चीज़ आपको पता थी कि ए प्लस में आपने कितने मार्क्स पर आपने ए प्लस देने हैं, कितने मार्क्स पर आपने ए देना है ग्रेड। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं J4 में अगर 90 लिखे हुए हैं, तो अब ये जो फॉर्मूला पहले का लगा हुआ है, ये आउट ऑफ 100 के हिसाब से लगा हुआ है, इसीलिए हमारे पास सबके यहाँ पर ए प्लस और बी में आते जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 150 के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ए प्लस उसके आए जिसके 150 में से उसके 150 ही आ रहे हों या 140 आ रहे हों, तो उसको आप ए प्लस दे दो, तो फार्मूला सारा चेंज हो जाएगा। तो हम आसानी के लिए समझने के लिए हम यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स का जो फार्मूला है वो आउट ऑफ 100 ही कर देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको इधर जो है 150 की जगह पर हम करते हैं, और
इसके लिए आसान तरीका हम ये करते हैं कि इस वाली फाइल को, टाइम कितना है हमारे पास, है हो जाएगा, हम इस वाली फाइल को क्लोज करते हैं, डोंट सेव करते हैं, अगेन राइट क्लिक करके हम इसी वाली फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर किसी एक बच्चे का जो है ना वो मार्क्स एंटर करते हैं, जिसमें आउट ऑफ 100 ही मार्क्स हैं। 20 हमने कर दिए, 15 कर दिए, 14 कर दिए, 60 नहीं हो सकते, 12 कर दिए और 19 कर दिए। इसके बाद दूसरा बच्चा है, उसके 25 है, 25 नहीं, 25 नहीं है, 20 है, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारे, ये इसको मैंने ए ग्रेड के लिए कंसिडर करते हुए मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर यूं कर लेते हैं। इसके बाद 15 है, 3 बचे मिसाल के तौर पर हम करते हैं और ये कर दिया। अब आउट ऑफ 100 एक ए का ग्रेड का आया है, एक ए प्लस का आया है और एक डी ग्रेड आया है। अब हम जाते हैं कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। बाकी सारी बातें जो है ना सेम है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। उसको आप यहाँ पर देखें कि आउट ऑफ 100 अगर किसी के 80 मार्क्स हों तो उसको आप ए ग्रेड दे दें। तो यहाँ फॉर्मूला में देखें कि J4 का जो सेल एड्रेस है मेरी फाइल में J4 में, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में है, तो अगर किसी के मार्क्स आउट ऑफ 100 90 हों, ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपने पास आसानी के लिए है कि ये कॉपी करके रख लें और सेल का एड्रेस चेंज कर लें, तो आपके पास ये फार्मूला सेम टू सेम यही रहेगा। तो फार्मूले को समझने के लिए है कि अगर किसी के अगर 80 से इक्वल है या ग्रेटर है तो आप उसको ए दे दें, 70 के इक्वल या ग्रेटर देन 70 है तो उसको बी प्लस दे दें। तो यूं फार्मूला एक्सेल को सारा आपने समझाना है, यूं लिखना है, और जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की होती हैं उतनी एट द एंड क्लोज करनी होती हैं, ठीक है। ये जितनी ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट में ओपन की थी ना उतनी आखिर में क्लोज की हैं, अदरवाइज फार्मूला ठीक नहीं लगेगा, खराब हो जाएगा फार्मूला। तो लोग क्या करते हैं आसानी के लिए कि जो इसका जो फार्मूला कहीं पर भी लगा हुआ है उसको कॉपी करके अपने पास वर्ड की फाइल में रख लेते हैं और सिंपल उसकी जो वैल्यूज हैं उसको चेंज करते हैं और उसको किसी एक सेल पे अप्लाई करते हैं, देन उसको ड्रैग करके नीचे कर देते हैं जहां तक भी हमने उसको लेके जाना होता है, तो वो अप्लाई हो जाता है। इसी तरीके के साथ जो लेंथी फार्मूले हैं या पोजीशन का जो फार्मूला है वो भी इसी तरीके से लेंथी होता है। तो आसान तरीका ये है कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें लिखा हुआ क्या है, देन आप इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी फाइल के लिए आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो पूछ लें। सर थोड़ा सा मुश्किल तो है ये, इतनी जो ब्रैकेट्स डाली हुई हैं हम्म। ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये शो कर रही है ना कि कौन कौन सी ब्रैकेट हमने स्टार्ट की है और कलर के हिसाब से डिफरेंस बता रही है कि यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रैकेट ये वाली स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई है। तो जितनी ब्रैकेट स्टार्ट हुई हैं वो अपनी जगह पे क्लोज नहीं हो रही हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी आखिर में क्लोज हो रही हैं। सर ये और फॉर्मूला हमने खुद लिखना है ऊपर? ये फर्स्ट टाइम में खुद लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास इस तरह कॉपी फॉर्म में नहीं है तो वैसे ये नेट से भी डाउनलोड हो जाता है, नेट में लगे लगाए मिल और जाते हैं। तो और ये जो लेकिन कलर आ रहे हैं इनको क्या करना है सर? ये ऑटो सिलेक्टेड है, ये एक्सेल का काम है, ये अच्छा। खुद ही उसने किया है। अच्छा। सिंपल, ये मैंने आपको वैसे ठीक है। समझाया है कि इस तरीके के साथ फॉर्मूला है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आया हुआ होगा आप वैल्यू